वह अपने ही पति द्वारा जिंदा दफनाई गई थी, सिर्फ इसलिए कि साबित हो सके कि उसका सौभाग्य शरीर सच में मृत को जीवित कर सकता है। गांव में मान्यता थी कि ऐसी स्त्रियां राजकुमारों की किस्मत बदल देती हैं। इसी वजह से उसे मरते हुए राजकुमार से शादी करने भेजा गया। महल में पहुंचते ही उसने चमत्कार कर दिखाया। राजकुमार ठीक हो गया। कुछ ही समय बाद उसने जुड़वा बच्चों को जन्म दिया, पर खुशी के बजाय राजकुमार ने बच्चों को कुत्तों के आगे फेंकने का हुक्म दिया। वह रोती रही, कारण पूछती रही। राजकुमार ने हंसकर कहा, वह अपने दम पर ठीक हुआ है, उसका सौभाग्य झूठ है और उसके कारण उसकी असली प्रेमिका किसी और से शादी करके मर गई। इसलिए सारी नफरत उसने उसी पर उतारी। वह बोला, अगर तुम सच में सौभाग्य लाती हो तो इस मरे हुए सैनिक को जिंदा करो, और उसे उसी की कब्र में जिंदा दफना दिया। लेकिन मौत हार गई। वह पुनर्जन्म ले आई। वही दिन, वही समय जिस दिन उसका विवाह तय हुआ था। डरी हुई उसने सम्राज्ञी से शादी रोकने की विनती की, पर सम्राज्ञी अड़ी रही। उधर राजकुमार भी पुनर्जन्म ले चुका था। इस बार उसने कसम खाई थी कि वह उससे शादी नहीं करेगा और अपनी प्रेमिका के साथ ही रहेगा। उसे यकीन था कि 1 महीने में वह फिर से खुद ही ठीक हो जाएगा। वह सोच रहा था कि लड़की फिर वही गलती दोहराएगी, इसलिए उसने धमकी दी, मेरी प्रेमिका के बीच में मत आना। लेकिन इस जन्म में उसे उसकी जरूरत ही नहीं थी। वह तो बस देखना चाहती थी उसके बिना वह कैसे मरता है। भागने के लिए उसे रास्ता चाहिए था। तभी उसने देखा एक सेनापति के घर पर ताबूत जा रहा था। यह वही ताबूत था जिसमें वह पिछले जन्म में दफनाई गई थी। वह तुरंत सेनापति की मां के पास पहुंची। मैं आपके बेटे से शादी करूंगी, मेरा सौभाग्य उसे जिंदा रखेगा। बूढ़ी मां तो खुशी से फूली नहीं समाई। उसने विरासत का कंगन दिया और खुद जाकर सम्राज्ञी से उसकी शादी की मांग की। उधर राजकुमार से रिश्ता तोड़ने के लिए उसने एक अफवाह फैलाई कि उसकी प्रेमिका गर्भवती है। लोगों ने मान लिया कि राजकुमार को अब उसकी जरूरत नहीं। उसने चुपके से चांदी की सुई से प्रेमिका की नाड़ी रोक दी। कुछ दिनों में झूठी प्रेगनेंसी खुद खुल जाएगी। जब राजकुमार ने अपनी प्रेमिका को घायल देखा, उसने उस पर गुस्सा निकालकर लड़की को पिटवा दिया। सम्राज्ञी ने रोकते हुए कहा, अब उसकी कोई जरूरत नहीं। उसे वादा मिला, राजकुमार की शादी के बाद वह आजाद हो जाएगी। लेकिन वह जानती थी राजकुमार की शादी ही उसकी मौत की तारीख है।